हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमिताभ सोनी एज योर बायोलॉजी मेंटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये 11th का पोर्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है, ज्यादातर इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत होती है, बिकॉज रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर्स हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली इतना सब पढ़ने के बाद हम लोगों को नहीं याद रहती हैं, जिनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म फैमिलीज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म फैमिलीज को कैसे याद रखना है, और विच इज वन ऑफ द बेस्ट फैमिली जो ज्यादातर लास्ट कुछ ईयर से रेगुलर वे में इस पर्टिकुलर फैमिली से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये याद रखना है कि हम लोग एंजियोस्पर्म फैमिलीज को याद कैसे रखें, कैसे पता लगेगा ये किस पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रहा है। ओके, तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो फैमिलीज होती हैं वो फैमिलीज में कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो डाइकॉट हैं और कौन कौन सी फैमिली है जो मोनोकॉट है। देखते हैं एक एक करके। ये जो पर्टिकुलर फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज में पहले बात करते हैं डाइकॉट फैमिली की। डाइकॉट फैमिली की और कुछ होती हैं वो जिनको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट फैमिली। ये जो डाइकॉट और मोनोकॉट फैमिलीज होती हैं, इनको सबसे इजी है याद रखना कि कैसे आप पता लगाएंगे कि डाइकॉट फैमिली हो, कैसे पता लगाएंगे मोनोकॉट फैमिली। अगर किसी भी पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर के सी ए जी लिखा है, क्या लिखा है? के सी ए जी। क्या लिखा है? के सी ए जी लिखा है। अगर किसी फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर के सी ए जी लिखा है तो वो ओवरऑल डाइकॉट फैमिली होगी, मोनोकॉट फैमिली नहीं होगी। पहली ट्रिक तो ये याद रखनी। अगर ये फैमिली में केसीएजी फ्लोरल फॉर्मूले में लिखा है क्योंकि हम किसी भी फैमिली को दो ही तरीके से याद रख सकते हैं, एक फ्लोरल फॉर्मूले से और एक फ्लोरल डायग्राम से। तो सबसे इजी होता है फ्लोरल फॉर्मूले से फैमिली को आइडेंटिफाई करना। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो ये है डाइकॉट फैमिली में पहले लिखा होगा कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और कार्नोशियम। लेकिन अगर वो मोनोकॉट फैमिली है तो मोनोकॉट फैमिली के अंदर लिखा होगा पैग। यहाँ पे पैग लगा होगा, वो वाला पैग नहीं। यहाँ जो पैग है, पैग का मतलब है पेरियंथ, एंड्रोशियम एंड कार्निशियम। तो सबसे पहले ये ट्रिक याद रखनी कि अगर वो डाइकॉट फैमिली है तो वहां केसीएजी लिखा होगा, अगर वो मोनोकॉट फैमिली हो तो वहां पे पैग लगा होगा। ये बात क्लियर है बच्चा? अब आगे बात करते हैं कि ये जो डाइकॉट फैमिलीज है, इस डाइकॉट फैमिली के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 5 फैमिलीज है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़नी है। एक एक करके अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें पहले, तो सबसे पहले एक फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिकेसी। ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, हम लोग इसी से लिखते हैं ब्रेसिकेसी। दूसरी फैमिली है वो जिसको हम लोग बोलते हैं सोलोनेसी। तीसरी फैमिली है वो जिसको हम लोग बोलते हैं फैबेसी, जिसको आप लोग जानते हैं लेग्यूमिनोसी के नाम से भी। और नेक्स्ट फैमिली है वो जिसको हम लोग बोलते हैं मालवेसी, इसको बोलते हैं मालवेसी। और एक और फैमिली है जो आपके यहाँ नीट में पूछी जाती है, नीट में इंक्लूड कर दी है बट एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, जिसका नाम है एस्ट्रेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेसी। तो ये जो 5 फैमिलीज हैं, इन पांचों फैमिलीज में केसीएजी फ्लोरल फॉर्मूले में जरूर लगा होगा। अब वो केसीएजी लिखा है, मान लो यहां भी केसीएजी लिखा है, यहां भी केसीएजी लिखा है, यहां भी केसीएजी लिखा है, लेकिन ये जो एस्ट्रेसी फैमिली है, इस एस्ट्रेसी फैमिली जिसको हम लोग कंपोजिटिव फैमिली के भी नाम से जानते हैं, ये एस्ट्रेसी फैमिली में बेसिकली जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर, गेंदा। तो ये जो सनफ्लावर गेंदे होते हैं, इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट होते हैं। अगर आपने सनफ्लावर देखा होगा तो एक सेंटर में होते हैं ब्लैक कलर के, जिसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, और उसके बाद जो आउटर सरफेस पे पेरिफेरी पे होते हैं उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट, जो येलो कलर के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के फ्लोरेट होंगे, एक डिस्क फ्लोरेट भी होगा और एक रे फ्लोरेट भी होगा। और दोनों की फ्लोरल फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों की फ्लोरल फॉर्मूले में केसीएजी यहाँ भी लगा होगा। इसका मतलब एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि अगर हमें फैमिली याद रखनी है तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि केसीएजी फ्लोरल फॉर्मूले में लिखा है या पैग लगा है। अगर वो पैग लगा है तो फैमिली कौन सी होगी? मोनोकॉट। और अगर ये मोनोकॉट फैमिली है
तो इस मोनोकॉट फैमिली के अंदर ज्यादातर जो फैमिलीज होती हैं, इन फैमिलीज की अगर बात करें जो सिलेबस में है उसको हम लोग बोलते हैं पोएसी। ये जो पोएसी फैमिली है, इस पोएसी फैमिली की अगर बात करें तो पोएसी फैमिली में दो पैग लगे होंगे। कितने पैग लगे होंगे? दो पैग लगे होंगे। तो यहां पे लिखते हैं P2L, लग गया दो पैग। अगर ये दो पैग लगा है, आपको दिखाई दे गया कि ये अगर हमारा 2PL लगा है तो वो फैमिली कौन सी हो जाएगी? पोएसी फैमिली हो जाएगी, मोनोकॉट होगी, जिसमें वीट, राइस, मेज और भी कई सारे प्लांट आते हैं। क्लियर है मेरी बात? और अगर ये पैग 6 हो जाए, अगर यहां पे पैग कितने हो जाए? 6, 3+3 हो जाए, P3+3, ए और जी, तो ये जो फैमिली होगी, इस फैमिली का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं लिलिएसी। इसको क्या बोलते हैं? लिलिएसी फैमिली बोलते हैं। तो यहां पे आपको याद रखने वाली पहली ट्रिक्स तो ये याद रखनी है कि अगर वो डायकॉट फैमिली है तो केसीएजी लिखा होगा, और अगर वो मोनोकॉट फैमिली है तो वहां पे टैग लगा होगा। ये बात क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली है जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादातर आप लोग उसके नाम भूल जाते हैं प्लांट के, और ज्यादातर जब प्लांट के नाम भूल जाते हैं तो क्वेश्चन में आता है तो याद नहीं रहता कि इंडिगोफेरा किस फैमिली में है और क्रोटोलेरिया किस फैमिली में। ओके, एक करके बात करते हैं। इस पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं फैबेसी। चलिए, ये जो फैबेसी फैमिली है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फैबेसी फैमिली की, फैबेसी फैमिली की। तो याद रखने के लिए एक पहली ट्रिक्स याद रखिएगा कि ये जो फैबेसी फैमिली है, इन सारी फैमिलीज के अंदर, ये जो सारी फैमिलीज थी, इन सारे फैमिलीज के अंदर यही एक ऐसी फैमिली है जिसका सिमेट्री केवल जाइगोमॉर्फिक होती है, बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक होती है। ये बात क्लियर है मेरी? यही एक ऐसी फैमिली है जिसका, फैबेसी फैमिली कैसी है जिसके अंदर सिमेट्री कैसी है? जाइगोमॉर्फिक, मतलब परसेंटेज का सिंबल लगता है यहां पे केवल, ये परसेंटेज का सिंबल लगता है, बाकी सभी जगह पे यहां पे ये सब एक्टिनोमॉर्फिक है, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक है। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमें याद रखने के लिए कि फैबेसी फैमिली में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस फ्लोरल फॉर्मूले को लिखेंगे जिसको बोलते हैं KCAG, क्योंकि ये डायकॉट फैमिली है। अब ये डायकॉट फैमिली है, अभी मैंने बोला कि फैबेसी है तो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक नेचर होती है, तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब हो गया यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल होगा। इट मींस कि ये सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये सबसे पहला फीचर्स याद रखिएगा कि ये डायकॉट फैमिली के अंदर एक ऐसी फैमिली है जो आपके यहाँ सिलेबस में, और वो कैसी है? जाइगोमॉर्फिक। दूसरी बात यहां पे याद रखते हैं कि किसी भी फैमिली को, किसी भी फैमिली को अगर आप देखें तो किसी भी फैमिली को याद रखते हैं या तो उसके एंड्रोशियम से या गाइनोशियम से। अगर हम लोग बात करें तो एंड्रोशियम को बोलते हैं मेल पार्ट और गाइनोशियम को बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी फैमिली को याद रखना हो तो हम लोग उसे याद रखते हैं किससे? हीरो से या हीरोइन से। तो यहां बात करते हैं इस हीरो की, तो याद रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, जो अभी हमने आगे बात की, इस फैमिली के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेमन 10 होते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं ए 9+1। ये सबसे यूनिक फीचर है इस फैबेसी फैमिली का कि यहाँ एंड्रोशियम के नंबर 9+1 टोटल 10 होते हैं, और यहाँ पे कैलेक्स करोला के जो नंबर होते हैं ओवरऑल 5 होते हैं। तो यहाँ पे कैलेक्स के नंबर भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, लेकिन ये जो 5 होते हैं ये बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे 1+2+2 और दो आखिरी के ब्रैकेट में। तो ये सिंपल वो फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है जिससे हम इस फैबेसी फैमिली को याद रख सकते हैं। अब ये फैबेसी है तो इस फैबेसी की एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि जितने भी फैमिली आप पढ़ रहे हैं डायकॉट में वो मैक्सिमम बाइसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इन ईच फ्लावर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। ये बेसिकली ऐसी फैमिली है कि जिसके अंदर ब्रैक्ट लगे होते हैं। तो ब्रैक्ट लगे होंगे या ब्रैक्ट नहीं लगे होंगे, होता है ना? तो ऐसी कौन कौन सी फैमिली है जिसमें ब्रैक्ट नहीं होते? यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है फ्लोरल के पहले नहीं लिखते हैं। यहां पे बेसिकली याद रखेंगे तो यहाँ पे होता क्या, हमने ये ब्रैकेट लगाया और यहां भी ब्रैकेट लगाया और यहां भी ब्रैकेट लगाया, सब ब्रैकेट का एक ही मतलब होता है, फ्यूज्ड हैं। अगर हम यहां लिख दें तो ये सबसे पहली बात लिखेंगे, इसके रेफरेंस में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ये है
EBR मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट, ब्रैक्ट एब्सेंट। ये हो गया बाइसेक्सुअल, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कैलेक्स 5, गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब होता है, गैमो का मतलब फ्यूज, तो सेप्लस कैसे हैं, फ्यूज हैं बेसिकली। और यहाँ पे अगर एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन की अगर बात आती है तो एस्टिवेशन केवल फ्लोरल डायग्राम में दिख सकता है, फ्लोरल फॉर्मूले में कहीं एस्टिवेशन नहीं दिख सकता। ये नीट का क्वेश्चन है कि द फ्लोरल फॉर्मूला विच इज नॉट हैज बीन सीन, कौन सी चीज फ्लोरल फॉर्मूले में दिखाई नहीं देगी, वो कौन सी है, वो है आपका एस्टिवेशन। तो यहां पे हम एस्टिवेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला लिखे, लेकिन फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे वहां वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाई देगा। ओके, अब एस्टिवेशन क्या होता है वो हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और, कि ये जो बेसिकली लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला, पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला। ये जो पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला, इस पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला में एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, दो विंग है और दो कील है। ये बेसिकली कील जो होती है वो आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाएं, इसी को बोलते हैं पैप्लियोनेशियस टाइप ऑफ करोला। अगर हम यहाँ एस्टिवेशन की बात करते हैं जो फ्लोरल डायग्राम में दिखाई देगा, उसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्यों, क्योंकि इस स्टैंडर्ड का दूसरा नाम भी है वैक्सिलम, इसको बोलते हैं वैक्सिलम, इसलिए इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। सो वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये बहुत स्पेसिफिक फीचर्स हो गया लेग्यूमिनोसी फैमिली या फैबेसी फैमिली का। ये बात क्लियर है मेरी। अब आगे बात करें तो यहाँ पे एक लिखा है A9+1, इसका मतलब होता है डायएडल्फस कंडीशन, डायएडल्फस कंडीशन। ये जो डायएडल्फस कंडीशन है, इस डायएडल्फस कंडीशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 हैं और दो एक साथ दो बंडल में बेसिकली। मतलब यहां पे क्या होता है कि जो फिलामेंट होते हैं विच आर फ्यूज एंड एंथर इज फ्री, इसको बोलते हैं डायएडल्फस। और जब ये फिलामेंट फ्यूज करते हैं तो दो बंडल में दिखाई देते हैं लाइक दिस। ये एक बंडल है जिसमें 9 स्टेमन होंगे और एक ये है अलग, इसलिए इसको बोलते हैं डायएडल्फस कंडीशन। तो ये हो गई बात इसके रेफरेंस में। वैसे यहाँ एंथर के बारे में और भी बातें लिखते हैं, वो कॉमन है, सारी फैमिलीज में लिख सकते हैं, जैसे डाइथिकस, टेट्रा, स्पोरेंजिएट। ओके, एंड द लास्ट वन डायनोशियम। जो होते हैं जितनी भी फैमिलीज आपने अभी डायकॉट में देखी, उनमें कुछ फैमिली को छोड़ के, एस्ट्रेसी फैमिली को छोड़ के बाकी सब डायकॉट फैमिली कैसी हैं, सुपीरियर ओवरियां, हाइपोगाइनस नेचर की ओवरी होती है। तो ये हाइपोगाइनस है, तो आप यहां लिख सकते हैं मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो आप इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं एक और स्पेसिफिक टॉपिक के रेफरेंस में, कि जब हम ये फैमिली याद रख लिए तो हम भूल जाते हैं कि हमें प्लांट के नाम कैसे, क्योंकि कभी कभी आता है ना, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर प्लांट है फैबेसी का जो ऑर्नामेंटल प्लांट, इनमें से कौन से दिए गए प्लांट में से कितने प्लांट हैं जो केवल फैबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं इस पर्टिकुलर फैबेसी, इसको हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं पैप्लियोनेसी फैमिली। फैबेसी, लेग्यूमिनेसी, बेसिकली तीन सब फैमिलीज होती हैं इसमें, पैप्लियोनेसी, सीजल पिन्नेसी और माइमोसॉइडी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली जो बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैप्लियोनेसी फैमिली। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक और बात आ गई कि यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इनके जो प्लांट होंगे वो कैसे याद रखें। तो एक मैंने वर्ड याद रखने के लिए आपको बोला है, अगर वो वर्ड आप याद रखोगे तो आपको ये फैमिलीज भी तैयार हो जाएंगी। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन लाइक स्वीट पी एंड पल्स के ऑयली 3 समोसे, पल्स के ऑयली 3 समोसे।
अब यहाँ पे एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली है, तो यहाँ पे लिखा है इंडियन। तो इंडियन लाइक्स, तो इंडिया का मतलब है, इस आई का मतलब है इंडिगो फेरा। क्या मतलब है? इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा का मतलब होता है नील। तो नील का जो प्लांट है वो इसी फैमिली का है, जिसको बोलते हैं पैप्लियोनेसी। दूसरा है एल, एल को बोलते हैं ल्यूपिन, इसको हम लोग बोलते हैं नील है ये। और इस ल्यूपिन को बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजाने में यूज करते हैं इसको। और दूसरा है स्वीट पी, इसको भी हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट ही कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं ना स्वीट पी, वो यही। दूसरा है पी, पल्स, मतलब पल्स का मतलब हो गया जितनी दालें आप खाते हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो अरहर हो, सेम हो, ग्राम हो, राजमा हो, सारे पर्टिकुलर प्लांट जो होते हैं, इवन यहाँ पे सोयाबीन भी इसी फैमिली का प्लांट है। और सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू में है, तो वहां पे सोयाबीन ना देखिए ग्लाइसिन मैक्स दिया था, इसको याद रखेंगे, ग्लाइसिन मैक्स। अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, कुछ प्लांट के नाम याद रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया। ऑयली, ऑयल से मतलब है यहाँ बेसिकली ग्राउंड नट, क्योंकि ग्राउंड नट से क्या बनता है? ऑयल बनता है, याद रखेंगे ग्राउंड नट। और थ्री, टी का मतलब है ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम। सेस्ट, इसका मतलब है सेसबेनिया, सेसबेनिया। एम का मतलब है मुलेठी। और एस, एस जो है बेसिकली, इस एस की अगर हम लोग बात करें तो यहां इस एस का मतलब है सन हेम्प। क्या मतलब है? सन हेम्प, इसको बोलते हैं क्रोटोलेरिया। ये सन हेम्प है, फाइबर एक टाइप का। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई, जिस ट्रिक से हम लोग यहाँ याद रखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो बेसिकली प्लांट हैं, उस प्लांट को कैसे याद रखेंगे। तो एक ट्रिक से याद रखेंगे क्या? इंडियन लाइक स्वीट पी एंड पल्स के थ्री ऑयली समोसे। याद रहेगी बात? क्या याद रखना है? इंडियन लाइक स्वीट पी एंड पल्स के ऑयली थ्री समोसे। ओके, तो ये आज बात हुई हम लोगों की पैप्लियोनेसी फैमिली के रेफरेंस में। और इसके बाद इसी तरीके से हम लोग कई अदर फैमिलीज के बारे में याद रख सकते हैं, विच में भी सोलोनेसी और विच में भी एस्ट्रिसी ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।